Hello everyone, welcome to day 3 of our 60 days English understanding and speaking course. In today's class you will learn what are parts of speech, how to use this in how to use these and those. How to use these and those. How to speak these and those correctly. आज के क्लास के बाद आप प्लूरल सेंटेंस कॉन्फिडेंटली बोल पाएंगे. दिस दो कैसे यूज करना है और दिस आर का कैसे करेक्ट वे में यूज करना है. सो फर्स्ट पार्ट 1 पार्ट्स ऑफ स्पीच. इन इंग्लिश वेरी वर्ड every word has a role. These roles are called parts of speech. It means इंग्लिश में सभी शब्दों का एक रोल होता है जिसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं. पार्ट्स ऑफ स्पीच इक्वल टाइप्स ऑफ वर्ड. शब्दों के प्रकार को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं. देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच बट टुडे वी विल ओनली अंडरस्टैंड द बेसिक आइडिया. पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 टाइप्स के होते हैं बट आज मैं केवल बेसिक आइडियाज दूंगा सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इजिली व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच. सेंटेंस आई हैव अ पेन. आई एक प्रोनाउन है. हैव जो है वर्ब है और ए जो है आर्टिकल्स है. पेन जो है वो नाउन है. से एवरी वर्ड हैज अ फंक्शन. दिस इज वाई अंडरस्टैंडिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इज इम्पोर्टेंट. यानी कि सभी वर्ड का एक फंक्शन होता है इसलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है. अभी बस कॉन्सेप्ट समझना है. डीप में आगे सीखेंगे. पार्ट 2 दीज एंड दोज. नाउ लेट्स लर्न दीज एंड दोज. दीज नियर प्लस प्लूरल. ये पास की कई चीजें यानी कि एक हो और नो दीज में नजदीक हो और प्लूरल हो तो दीज का प्रयोग. दोज में फार प्लस प्लूरल. वे दूर की कई चीजें दूर हो और प्लूरल हो तब दोज का प्रयोग करेंगे. रूल यूज दीज व्हेन ऑब्जेक्ट आर नियर. जब ऑब्जेक्ट नियर हो और प्लूरल हो तो दीज का प्रयोग करेंगे. दोज का प्रयोग जब ऑब्जेक्ट फार हो यानी फार मीन्स दूर हो. स्ट्रक्चर जो है दीज आर दोज आर. अब सेंटेंस को भी क्लियर से समझते हैं. दीज आर बुक्स. These are pens. These are apples. Those are dogs. Those are boys. यहाँ पर प्लूरल सारे हैं. Those are cars. ध्यान दो आर हमेशा यूज होगा प्लूरल के साथ. आर का यूज हमेशा प्लूरल के साथ होता है. नाउ निगेटिव सेंटेंस. These are not books. अब तो सीख चुके हैं कि दीज और दोज का प्रयोग कैसे करना है. अब जो यहाँ पर दीज आर नोट बुक्स ये जो है बुके नहीं है. दोज आर नोट एप्पल्स ये एप्पल्स नहीं है. सिंपल रूल एड नोट. इसमें निगेटिव वाले में केवल हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा देना. हेल्पिंग वर्ब इज एम आर को हेल्पिंग वर्ब कहते हैं. अब क्वेश्चन आर दीज बुक्स. Yes, these are books. Are those dogs? Yes, those are dogs. ये सारे क्वेश्चन पूछने के तरीके होते हैं. क्वेश्चन बनाने के लिए हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू करें. आर दीज बुक्स. इन सब का क्वेश्चन यानी कि आर दीज बुक क्या ये बुक है. इसी तरह का सेंटेंस बनाने के लिए आपको हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू करना है. उसके बाद सब्जेक्ट देन ऑब्जेक्ट. ट्रांसलेशन प्रैक्टिस. लेट्स ट्रांसलेट. दीज आर बुक्स ये किताबें हैं.
दीज आर एप्पल्स, ये सेब हैं। दोज आर बॉयज, वे लड़के हैं। दोज आर डॉग्स, वे कुत्ते हैं। स्पीकिंग प्रैक्टिस, रिपीट आफ्टर मी। आपको रिपीट करना है मेरे बोलने के बाद। दीज आर बुक्स, दीज आर पेन्स, दोज आर डॉग्स, दोज आर कार्स। नाउ स्पीक योर सेल्फ, आप अपने खुद से बोले। दीज आर बुक्स, दीज आर माई पेन्स। आपके आसपास में जितने सारे स्टेशनरी सामान है, स्टेशनरी सामान का मतलब होता है कि कॉपी, पेन, कंपास, ये सारे स्टेशनरी सामान है। रियल ऑब्जेक्ट यूज करो, लर्निंग फास्ट होगा। ये रियल ऑब्जेक्ट, सपोज क्या करना है, आपके पास होगा ही होगा। जैसे आपके पास पेन है तो बोलो एक से ज्यादा पेन है, तो दीज आर माई पेन, दोज आर माई पेन। दूर के लिए दोज और दीज का प्रयोग नजदीक के लिए। स्पीक 3 to 5 sentences using these are books, these are my pens, these are cars। धीरे बोलो, क्लियर बोलो। धीरे धीरे बोलना है बट क्लियर बोलना है। अब कुछ होमवर्क भी ले लो, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। जैसे आपका टेस्ट होता है तो आपको ये एक अंदाज़ा होता है कि हाँ ये मैंने सीखा या फिर हाँ मैंने ये गलत किए। इन सब के बारे में अच्छी तरह से पता चलता है, इसलिए होमवर्क बनाना कंपलसरी है। इसी का यूज़ करके, दीज दोज का यूज़ करके 20 सेंटेंस बनाना है। स्पीक 10 सेंटेंसेस डेली, यानी कि डेली 10 सेंटेंस बोलना है दीज और दोज का प्रयोग करके। प्रैक्टिस विथ रियल ऑब्जेक्ट। रियल ऑब्जेक्ट कहने का मतलब है कि आपके आसपास में जितने सारे हैं उसको यूज करके दीज दोज का सेंटेंस बनाना है। फॉर एग्जांपल आपके घर में पंखा है तो पंखा के बारे में बताओ। अगर टेबल है तो टेबल ऑब्जेक्ट को टारगेट करके बोलो। कंसिस्टेंसी ही सक्सेस है। कंसिस्टेंसी ही सक्सेस है मतलब लगातार मेहनत करने से ही और सही डायरेक्शन में मेहनत करने से सक्सेस मिलती है। Today you learned parts of speech, basic idea, these those uses, speaking sentence. Comment day 3 if you are learning. See you in day 4. Do like, share and